बिहार में 24 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर गर्मी किसी सीट को लेकर के है वो मधुबनी सीट को लेकर के सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है। और यहां आज एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो मौजूदा एमएलए आरजेडी के एमएलए भरत भूषण मंडल ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है और इस विवादित बयान को लेकर के जबरदस्त वो वीडियो वायरल हो रहा है और जबरदस्त उस वीडियो को लेकर के प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। वर्तमान एमएलए आरजेडी के नेता भरत भूषण मंडल ने क्या बयान दिया है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी जानकारी मैं आपको मधुबनी एमएलसी सीट को लेकर के थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूं। एमएलसी जो चुनाव होता है ये आपको मालूम है कि वहां पर किसी पार्टी अपनी सिंबल नहीं देती है, बल्कि पार्टी जो है वो अपना समर्थन किसी उम्मीदवार को देती है। यहां पर भी एमएलसी चुनाव में एनडीए वर्सेस आरजेडी है, लेकिन यहां मधुबनी सीट को लेकर के एनडीए वर्सेस आरजेडी तो है ही, लेकिन सबसे जोरदार मुकाबला यहां पर आपको आरजेडी वर्सेस आरजेडी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि एक दूसरे को लोग जो आरजेडी के पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक को आरजेडी ने अपना जो है समर्थन दिया है और दूसरा कैंडिडेट जो वहां पे खड़े हैं गुलाब यादव ने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। और यहां पर असल लड़ाई असली आरजेडी बनने की है। और यहां पर सबसे अहम वोट जो हो गया है कि आखिर जो यादव वोटर हैं वो किनके साथ खड़े हैं। यहां पर एनडीए की तरफ से जेडीयू ने विनोद कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि यहां पर भी थोड़ा मनमुटाव है, हम उसकी बात भी करेंगे, लेकिन असल लड़ाई जो है आरजेडी ने अपने तरफ से मेराज आलम को अपना समर्थन दिया है और मेराज आलम जो है आरजेडी के ऑफिशियल उम्मीदवार मेराज आलम है। और दूसरे जो उम्मीदवार है जिसको लेकर के जो वहां पर रस्साकसी चल रही है और सारी जो है आजोर आजमाइश जो है राजनीति में हो रही है, वहां दरअसल गुलाब यादव ने अपनी बेटी को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने के बाद एमएलसी के लिए उन्होंने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को उम्मीदवार बना दिया है। क्योंकि गुलाब यादव भी आरजेडी से हैं, इससे पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं और बड़ा नाम जो है और लालू यादव के वो भी करीबी माने जाते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर के चूंकि गुलाब यादव ने अपनी पत्नी को खड़ा किया है और वो भी यादव और अपने आप को असली आरजेडी कहने की बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली तौर पर मेराज आलम को का समर्थन किया है। और यही जो है यहां पर आरजेडी में रार और आरजेडी में खास तौर पर आरजेडी में यादवों में दो फाड़ होता हुआ गुट दिख रहा है। अब सभी की उत्सुकता इस बात को लेकर के बनी हुई है कि मधुबनी एमएलसी सीट कौन जीतेगा, क्या एनडीए जीत पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है और ये तमाम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा में एनडीए उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह, यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा में गुलाब यादव की बेटी जो पहली बार जिला पार्षद बनी है मधुबनी क्षेत्र की, और उससे ज्यादा चर्चा अंबिका गुलाब यादव की हो रही है। उसके अलावा जो चर्चा हो रही है जिसका मुकाबला सीधा सीधा है, वहां पर आरजेडी के समर्थित उम्मीदवार मेराज आलम से सीधा मुकाबला है। और इसी पूरे विवाद को लेकर के जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मी तेज होती जा रही है। और आपको बताऊं कि ठंड का असर भी कम होना शुरू हो गया है। पूरा मामला हम विस्तार से बताते हैं। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। आप इस पूरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो राजनीति में रुचि रखते हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको भरत भूषण मंडल जो आरजेडी के एमएलए हैं, उन्होंने जो बयान दिया है जिससे वहां की राजनीति में एमएलसी चुनाव को लेकर के उबाल आ गया है या फिर ये कहें कि बवाल मच गया है। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। कहीं तो पता नहीं था चुनाव में, लोग हमरा पूछे लौकी की लगा दे ये को मेरा उम्मीदवार बना देंगे पार्टी हो, ये कौन गुलाब यादव छे करियो तो बादे बाबला अगर भाई ये करियो तो बादे बाबला ले जो ना घर चमके गंगा ये चेक किया जा रहा, कोई पहचानता नहीं, कोई पहचानता नहीं था। वो जो बात कर रहा अभी तो ऐसा लगता है जो लालू यादव के बाद सबसे बड़ा नेता और इसको ये पता नहीं है। मैं यादव को एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, एक एक बात मैं बोलता चल रहा हूँ जो आपकी समझ का हिस्सा बनना चाहिए। देवेंद्र यादव जी का पुत्र
मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था लौखा में, निर्दलीय 3 यादव लड़ा था, उसको वोट किया है धनसर से। कितना यादव महान है, क्या शख्सियत है यादव भाई जी 3 पार्टी से लड़ा था। समझ भाई बता रहे बीच में थोड़ी हम भूल जाएंगे। अपने का उसमें है सबसे कम वोट आया है देवेंद्र यादव के बेटे को 4000, आलोक यादव। उससे अधिक वोट आया है परसाही का एक यादव लड़ा है रामकृष्ण गोई, तो उसको 6252, और एक तीसरा लड़ा है उसको वोट है 5842। ये जरा समझने का प्रयास करिए यादव क्या होता है। सुना आपने, ये लौखा लौखी विधानसभा क्षेत्र के ये आरजेडी के विधायक हैं, पहली बार इस क्षेत्र से जीत कर आए और इनका नाम भरत भूषण मंडल है। क्योंकि ये आरजेडी कोटे से एमएलए बने हैं और जाहिर सी बात है उस इलाके में ये पहली बार जब ये जीत करके आए हैं आरजेडी के टिकट पर, तो इन्हें सबसे ज्यादा समर्थन जो आरजेडी का हार्डकोर वोट बैंक है, जिसे माई समीकरण कहते हैं, जिसे मुस्लिम और यादव, उन दोनों समीकरणों के बल पर भरत भूषण मंडल पहली बार विधानसभा क्षेत्र में, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, इस क्षेत्र से पहली बार जीत करके गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को एमएलसी चुनाव में आधिकारिक तौर पर घोषणा की है, तो एमएलए उम्मीदवार होने के नाते विधायक जी का कर्तव्य बन जाता है कि वो पार्टी के घोषित उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और उनको जिताने की हर संभव कोशिश करेंगे और उनके लिए वो वोट मांगेंगे। इसी वोट मांगने के दरमियान भरत भूषण मंडल ने गुलाब यादव को लेकर के जो टिप्पणी की है, वो उसका जवाब उनको उस दूसरे खेमे से दिया जाएगा। क्योंकि यहां असल लड़ाई इस बात की है कि यहां पर असली राजद कौन है और यादव किन के साथ खड़ा है। दरअसल आरजेडी की तरफ से बिहार में मधुबनी क्षेत्र से मेराज आलम को पहली बार एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है, समर्थन दिया गया है। तो जाहिर सी बात है मेराज आलम के साथ सभी जितने भी मुस्लिम वोटर हैं, जितने भी मुस्लिम जो पंचायत स्तर के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, उनका एक तरफा समर्थन उनके साथ है। लेकिन यहां जो रार हो रही है या फिर घमासान बचा हुआ है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है आरजेडी का सबसे बड़ा वोट बैंक या कैडर जो है वो यादव है, और यादव वोटों में यहां पर सेंधमारी होती हुई दिख रही है। और उसी यादव वोटर को एकजुट रखने का प्रयास न सिर्फ मेराज आलम कर रहे हैं, बल्कि विधायक साहब भी कर रहे हैं। और इसी तहत बोलते बोलते उन्होंने गुलाब यादव के बारे में यह कहा कि उन्हें कोई नहीं जानता है। लेकिन यह बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हालांकि विधायक साहब की मंशा यादवों को एकजुट रखने की है, लेकिन गुलाब यादव को उस क्षेत्र में सभी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो चुनाव आरजेडी के टिकट पे ही, सिंबल पे, आधिकारिक सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा है। दूसरी बात यह है कि यहां पर एक विरोधाभास इस बात का भी है कि वहां पर कोई यह कहना कि गुलाब यादव को कोई नहीं जानता, यह भी थोड़ी सी लोगों को हजम नहीं होगी। और यह जो है आपका आरजेडी का जो दूसरा खेमा है, जो गुलाब यादव और उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव और उसकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव के साथ खड़े यादव है या उनके समर्थक है, वो जरूर इसका जवाब देंगे। इसमें जो बिंदु गुलाब यादव, आपको बताऊं कि गुलाब यादव की बेटी हैं और पहली बार वो मधुबनी जिला पार्षद की अध्यक्ष चुनी गई हैं, जिला पार्षद बनती हैं। उसके बाद उस चुनाव जो अध्यक्ष का होता है उसमें वो जीत दर्ज करती हैं, और उसमें जो अभी लोग एमएलसी सीट को लेकर के जो 2 खेमे में बटे हुए लोग हैं, वही सारे कई सारे लोग इनके लिए, बिंदु गुलाब यादव के लिए लोग खड़े थे और उन्होंने इनको वोट भी दिया था। दरअसल ये अब देखने वाली बात है कि यादव जो वोटर हैं, जो एमएलसी चुनाव में वोट डालेंगे, या फिर जो समर्थक है, कहीं जाति के नाम पर लोग बट ना जाए, ये संभालने की कोशिश लगातार दोनों आरजेडी के ही खेमे के द्वारा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि यह जानकारी आरजेडी को नहीं है, लालू प्रसाद यादव को नहीं है, तेजस्वी यादव को नहीं है, यह सारी जानकारी है। मेराज आलम इससे पहले जिला पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा था, जीत दर्ज की थी और मधुबनी जिला पार्षद के उपाध्यक्ष बने थे। लेकिन वहां इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला था या फिर उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। क्योंकि ये आकलन जो क्षेत्र से, जहां जिस क्षेत्र लौखा लौकी विधानसभा क्षेत्र से मेराज आलम टिकट लेना चाहते थे, वहां पर पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से वहां पर वो पिछड़ा और अति पिछड़े को सीट टिकट देना चाहती थी। क्योंकि लगातार जेडीयू
अति पिछड़े को सीट टिकट दे करके वहां पे लगातार सीट जीतते आ रही थी। और यह बात लगातार तेजस्वी यादव को और आरजेडी को इस बात की समझ में आ गई थी कि हालांकि उनका कोर वोट बैंक जो है मुस्लिम और यादव है, लेकिन जब तक कोई और जाति वहां नहीं जुड़ेगी तब तक जो है वहां पर यह सीट निकालना मुश्किल है। यही वजह है कि जो रणनीति रही आरजेडी की कि वहां पर उन्होंने गैर यादव गैर मुस्लिम जाति को टिकट दिया, जिसमें भरत भूषण मंडल जो विधायक साहब हैं उनको टिकट मिला और वो देखिए रणनीति कामयाब रही। लेकिन लगातार इस क्षेत्र से मांग ये हो रही थी कि विधानसभा क्षेत्र के लिए मुस्लिम उम्मीदवार भी लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन टिकट आरजेडी की तरफ से नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये एमएलसी चुनाव ऐसा चुनाव होता है जहां पर धन और बल की तो आवश्यकता होती है, लेकिन आपको बताऊं जिसके पॉकेट में जितना चॉकलेट होगा वो जितना चॉकलेट बांटेगा, जितने भी चाहे वो वार्ड पार्षद हो चाहे वो मुखिया हो, तमाम दूसरे भी कैंडिडेट जिनको तमाम लोगों को वोट देने का अधिकार है एमएलसी के लिए, जिसके पास जितना चॉकलेट होगा, इसके अलावा जिसके पास जितना समर्थन होगा उसके साथ वो लोग उसके साथ समर्थन देते हैं। यही बात आपको पंचायत समिति चुनाव में भी देखने को मिली होगी। और यहां पर मामला एकदम कांटे का है, क्योंकि मेराज आलम के पास भी बहुत सारे चॉकलेट हैं, चॉकलेट की कमी उनके पास भी नहीं है। और दूसरी तरफ जो गुलाब यादव है उनके पास भी चॉकलेट की कमी नहीं है। यह बात जग जाहिर है कि चाहे वो पंचायत समिति के चुनाव के बाद प्रमुख बनने की बारी हो या फिर बिंदु गुलाब यादव के मधुबनी जिला का जिला परिषद का अध्यक्ष बनना हो, इन दोनों में चॉकलेट बांटी गई थी। बिना चॉकलेट का जो है यहां पर खेल नहीं होता है। खेल चॉकलेट जितना जो बांटेगा वही जीत हासिल करेगा। यहां पे पार्टी की विचारधारा, यहां पर चूंकि यहां पर एमएलसी है, पार्टी ने समर्थन दिया है, लेकिन इस तमाम पार्टी की विचारधारा के साथ लोगों के व्यक्तिगत संबंध, जातिगत संबंध और तमाम तरह के क्षेत्रीय जो आपके जो रणनीति होती है, ये तमाम फैक्टर वहां पर काम करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो चॉकलेट। जो चॉकलेट जितना बांटेगा उसके हिसाब से समर्थन होगा। लेकिन चूंकि यहां पर एमएलसी को एक तरीके से समर्थन जो है उम्मीदवार को पार्टियां जो है समर्थन देती है, इसलिए सभी की एक नैतिक जिम्मेवारी हो जाती है। और यही वजह है कि सभी लोग अपने अपने पाले में करने की सोच रहे हैं। अभी तक मेराज आलम इससे को अब जहां तक मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि मेराज आलम इसके बाद पंचायत समिति में आते हैं। इससे पहले भी हमने आपको वीडियो में यह कहा था कि पंचायत समिति चुनाव जीतने का मकसद ही उनका यही था कि वो अपनी ब्लॉक की राजनीति करेंगे, ब्लॉक के वो प्रमुख भी जीत करके आते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में ये कहा भी था कि उनका मकसद सीधा सीधा विधानसभा में जाना है। और ये उनके लिए एमएलसी का एक तरीके से समर्थन हासिल करना आरजेडी के द्वारा, या आरजेडी का भरोसा उनको देना, वो भी एक रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि एमएलसी चुनाव में आपको जनता सीधा वोट नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए आपके पंचायत प्रतिनिधि आपको वोट देते हैं और दूसरे प्रतिनिधि आपको वोट देते हैं। उनको आपको मैनेज करना होता है और ये मैनेज जो है वो चॉकलेट के बल पे होता है। ये बात आरजेडी को, या आरजेडी के सुप्रीमो को इस बात को मालूम है कि यहां पर मेराज आलम के पास भी कई सारे चॉकलेट है। अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो उनके समर्थकों के जो है दिल पर चोट लग जाएगी। जो मैंने कहा था कि विदेश में भी मामला है, उससे भी होती है कमाई, तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन चॉकलेट उनको भी मेराज आलम के पास भी हैं, तमाम तरह के कारोबार है, चॉकलेट लेकर के वो भी बैठे हुए हैं, ये बात उनको मालूम है। और दूसरी तरफ जो है बिंदु गुलाब यादव जो जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है, उनके पिता जो गुलाब यादव हैं, इससे पहले भी वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं उसी क्षेत्र से, तो उनकी भी अपनी पैठ है, लोग हैं वहां पर। ये इसी बदौलत उसने अपनी बेटी बिंदु गुलाब यादव को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया है और अपनी पत्नी को खड़ा उन्होंने किया है एमएलसी के लिए। और अपने परिवार से ही वो पत्नी, जो कि पत्नी है, तो अपने परिवार से ही वो एमएलसी बनाना चाहते हैं। तो उनके पास भी चॉकलेट की कमी नहीं है। और पूरा आप ये कह सकते हैं कि यादवों का एक पूरा वर्ग, क्योंकि जाति एक बड़ी फैक्टर है, उनके साथ खड़ा है, इस बात को कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर तो मेराज आलम की चिंता इसी बात की है कि अगर इस बार चूक जाते हैं तो यह सुनहरा अवसर उनको फिर जो है अगले 5 साल नहीं मिलेगा। और आपको मैं बताऊं कि आरजेडी की जो रणनीति है उसके हिसाब से एमएलए का टिकट मिलना फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और फिर से जो विधानसभा में या फिर लोकसभा की भी उनकी तैयारी होगी, तो वो एक सपना दूर हो जाएगा और उसका सपना टूट ना जाए, इसलिए जो है मेराज आलम, उनके समर्थक, खास तौर पे जो अल्पसंख्यक बिरादरी का पूरा समर्थन और जो एक आरजेडी का कुनबा,
उनके साथ है, और जो स्थानीय जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, कई सारे लोग वो भी मान सम्मान करते रहे हैं। इससे पहले कभी भी वार्ड सदस्य और मुखिया को या फिर तमाम पंचायत समिति को या जिला पार्षद को कभी भी इससे पहले इतना मान सम्मान नहीं मिला होगा जो इस बार आपको मिथिला की धरती पर आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ मेराज आलम जो है खूब वो भी लोगों का समर्थन कर रहे हैं, मिथिला पाक की खूब बिक्री हो रही है और उनको माक पाग पहनाए जा रहे हैं, दुपट्टे पहनाए जा रहे हैं। इधर जो है गुलाब यादव अपनी उनकी बेटी जो बिंदु गुलाब यादव है, जो पहली बार जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है, और उनकी पत्नी, पूरी टीम पूरी लगी हुई है लोगों का, वो भी समर्थन खूब जो है वो मान सम्मान स्वागत जो मिथिला पाग जो है वो और गमछा जो है सबको पहना रहे हैं और सबको मान सम्मान दे रहे हैं। अब जो है यहां पर लड़ाई ना सिर्फ मेराज आलम के लिए है बल्कि गुलाब यादव को अपनी ये लड़ाई एक तरीके से गुलाब यादव की है, क्योंकि चुनाव कोई आपकी उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव नहीं लड़ रही है, बल्कि ये लड़ाई जो है एमएलसी सीट के लिए सीधा सीधा गुलाब यादव जो है उन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि वो इससे लोकसभा में की टिकट लेना चाहेंगे आगे के समय में 2024 का चुनाव जब होगा, या फिर वो विधायक का टिकट लेना चाहेंगे आरजेडी से। तो जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि एमएलसी का सीट भी उनके ही घर में आए। ऐसे में तमाम जो है जुगत पूरी ताकत उसने भी झोंक रखी है, और पूरा चूंकि आरजेडी के ऑफिशियल आधिकारिक उम्मीदवार है, तो ऐसे में एमएलए का उनके साथ खड़ा होना और यादवों को एकजुट रखना उनकी एक बड़ी जो है चुनौती है। और यही मैसेज वो कह रहे हैं, उनको भी मालूम है भरत भूषण मंडल को कि अगर माई समीकरण, अगर आरजेडी में यादव और मुस्लिम का समर्थन नहीं होता तो वो विधायक नहीं बन पाते। दूसरी तरफ गुलाब यादव जो है वो भी कमजोर नहीं है, वो भी चॉकलेट उनके पास बहुत ज्यादा है, और उसी चॉकलेट के बल पे आरजेडी में उन्होंने टिकट हासिल की, चुनाव लड़ा, भले ही नहीं जीत पाए वो अलग बात है, लेकिन चॉकलेट उनके पास भी है। यादव हैं और यादव में मजबूत हैं, और इसलिए आप देखेंगे तमाम यादवों की जितनी भी वो भी कर रहे हैं तो यादव लोग जो है उनके साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, आरजेडी के जो कई सारे नेता हैं उनके पक्ष में खुलकर बयान दे रहे हैं और खुलकर समर्थन दे रहे हैं। यहां पर यादव जो हैं, जो वोटर हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो खुलकर, या फिर प्रतिनिधि नहीं भी हैं या समर्थक जो प्रभावित कर सकते हैं, वो खुलकर दो खेमों में बंट गए हैं। कुछ लोग अपने आलाकमान के आदेश की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिंदु गुलाब यादव को होना, चूंकि वो यादव बिरादरी से हैं। कुछ और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन यहां पर जो गुलाब यादव की बेटी बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद बनी है तो उनको हल्के में नहीं आंका जा सकता है। जाहिर सी बात है, जिला परिषद जीतना और उसके बाद उसका अध्यक्ष बनना और प्रचंड बहुमत से जीतना, यह बताता है कि वहां पर उनकी पकड़ है, और यही चुनौती जो है वो मेराज आलम की है। तो यहां पर जो लोगों को जो राजनीति के जो रंग देखने को मिल रहे हैं, ऐसा पहले कभी स्थिति आपको मधुबनी में नहीं हुई थी, और इस बार जो स्थिति पैदा हुई है इसकी वजह से आरजेडी की मजबूत स्थिति होते हुए भी वहां पर यही वजह है कि आरजेडी की आपसी खींचतान की वजह से कमजोर स्थिति बनती हुई दिख रही है। और यहां पर जो बात भरत भूषण मंडल ने की, उन्होंने एक बात देवेंद्र यादव को लेकर के टिप्पणी की। देवेंद्र यादव कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, देवेंद्र यादव उस झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित नेता हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और एक समय में ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के समकक्ष जेपी आंदोलन के नेता हैं। लोकतंत्र में इनको लोकसभा चुनाव इनको हार देखने की मिली, क्योंकि उसकी अपनी एक वजह है, क्योंकि कई सारी नाराजगी की वजह से उन्होंने आरजेडी छोड़ दिया, और उसके बाद कई सारी पार्टियों में इनकी दल बदल की वजह से वहां पे स्थानीय लोगों में इनकी जो है पहचान गिरी, या फिर लोगों के का जो है इनसे मोह भंग हुआ। उसकी एक अलग वजह है जो हम पहले भी इंटरव्यू में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन इसका जवाब देवेंद्र यादव की तरफ से ही मिलेगा। और देवेंद्र यादव के बेटे का हारना वो जनता की पसंद और नापसंद है, तो वहां भी उन्होंने निशाना साधा है। और एक बात ये बड़ी आप देखिए चालाकी से भरत भूषण मंडल जो एमएलए हैं आरजेडी के, उन्होंने इस बात को याद दिलाया है, और इस बात को एक तरीके से उन्होंने जो अपनी चतुर रणनीति का उन्होंने इस बयान से परिचय ये देने की कोशिश की है कि देखिए भैया, यादवों का कोई एक नेता है तो लालू प्रसाद यादव है, और उसके बाद तेजस्वी यादव है, तो यादव कहीं नहीं जाने वाला। और जो यादव जो है वो गुलाब यादव के साथ खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं जो है लालू प्रसाद यादव को या फिर तेजस्वी यादव का
फरमान नहीं मान रहे हैं, तो वो एक तरीके से माइंड गेम या एक तरीके से दबाव की रणनीति या फिर यादवों को जो है एक तरीके से आत्मसम्मान की बात कह रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेराज आलम के पक्ष में ही यादव हैं और यादव तमाम लोग जो है उनके साथ ही खड़ा होगा और आरजेडी वहां से जीतेगा। खैर ये तो भविष्य के गर्त में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक बात तय है कि इस बयान ने जिस तरीके का जो बयान एमएलए भरत भूषण मंडल ने दिया है, आरजेडी के उम्मीदवार ने दिया है, उससे वहां की राजनीति जरूर जो है वो अपनी गर्म हो गई है और बहस और दूसरी तरीके से बयान की जो है वो बौछार होनी शुरू हो गई है। अब देखना, ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है वो मेराज आलम के लिए है। ये बात आरजेडी के लिए भी एक सिर्फ सीट हो सकती है, लेकिन मेराज आलम के लिए एक बड़ी राजनीतिक जो है वो सीढ़ी साबित हो सकता है कि अगर वहां से वो जीतते हैं, न सिर्फ उस क्षेत्र के लिए, एक लंबे समय के बाद कोई मुस्लिम कैंडिडेट उस क्षेत्र से विधान परिषद में पहुंचेगा, खासतौर पे एक, चूंकि वो युवा भी हैं और पहली बार हर चुनाव में उनको जीत हासिल की है, तो क्या वो एमएलसी का चुनाव जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं, ये तो चुनाव के बाद मालूम चलेगा। इधर जो है आपको मैं बताऊं कि दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी नाराजगी है। जिस तरीके से विनोद कुमार सिंह को जो टिकट दिया गया है, वहां पे जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो वैश्य सपोर्टर हैं, जो वैश्य प्रतिनिधि हैं, जो पचफोरना जो वोटर हैं, वो नाराज है, क्योंकि वो लोग सुमन कुमार सेठ को वहां पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि टिकट मिलेगा उनको। अगर सुमन वहां सेठ को टिकट बनता तो यह मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता, लेकिन जिस हिसाब से अभी जो रणनीति या फिर जो जानकारी मिल रही है, जो इस वैसे में अभी मुकाबला जो है आरजेडी वर्सेस आरजेडी है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन वहां पर असली आरजेडी कौन साबित होता है और कौन विधान जो है परिषद में पहुंचता है, एमएलसी जीत करके जाते हैं मधुबनी क्षेत्र से, ये जो है आने वाली समय से पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक जो सरगर्मी वो तेज हो गई है और सभी लोग जो है वो इसका जो है वो देख रहे हैं। लेकिन आप तमीज सभी लोगों से ये है कि राजनीति अपने जगह में है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध अपने खराब नहीं कीजिएगा। जैसे जैसे और खबर होगी हम आपको बताते रहेंगे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस तरह की हम राजनीतिक जानकारी आपको, हम एनालिसिस आपको करके देते रहेंगे। तो मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगे हमें जरूर लिख भेजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।